अग्निमित्रा ने टीएमसी की दलील खारिज होने के निर्णय का स्वागत कर फॉर्म 7 नहीं लेने पर जताए आपत्ति। आसनसोल कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को 8 जनवरी को कलकत्ता के आईपैक के कार्यालय में हुई घटना को लेकर सुनवाई हुई। एक तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी द्वारा मामला दर्ज किया गया था तो दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था उसमें टीएमसी द्वारा यह मांग की गई थी कि 8 जनवरी को आईपैक के कार्यालय से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो रेड डाली गई थी उस दौरान उन्होंने वहां से जो भी दस्तावेज या जो भी सामग्रियों को जब्त किया था उसे संरक्षित रखा जाए और उसका कहीं पर भी इस्तेमाल न किया जाए। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले दिन से यह कहता आ रहा है कि उस रेड के दौरान वह कुछ भी जब्त नहीं कर पाए थे क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर आ गई थी और उन्होंने उन सभी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया था जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जब्त करने के लिए रखा गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दलील थी कि जो सामग्री उन्होंने जब्त की ही नहीं उससे वह संरक्षित कैसे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दलील पर मुहर लगाई और इस मामले को खारिज कर दिया। इसे लेकर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल से बात ने कहा कि यह तो होना ही था, झूठ के पांव नहीं होते और वह ज्यादा दूर नहीं चल सकती। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा पहले दिन से कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ भी जब्त नहीं किया गया और जो भी जब्ती के लिए रखे गए थे उनको भी मुख्यमंत्री लेकर चली गई। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री कलाकार हैं इसलिए वह नाटक करना पसंद करती हैं। 8 तारीख को भी उन्होंने नाटक किया था और कहा था कि जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेड की जा रही है वह उनका पार्टी ऑफिस है, लेकिन ये साबित हो गया कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 महीने और इसके बाद राज्य की जनता टीएमसी को और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उचित जवाब दे देगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीएमसी इस राज्य के टैक्स देने वाले लोगों के पैसे को अदालत में बर्बाद कर रही है वह भी जनता देख रही है। वही फॉर्म 7 को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि लगातार यह सुनने में आ रहा है कि ईआरओ राज्य के विभिन्न इलाकों में फॉर्म 7 नहीं ले रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि वह किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। टीएमसी नेता नहीं चाहते कि फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटे, इसलिए वही ईआरओ को फॉर्म 7 लेने से रोक रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी जो मतदाता सूची में रहने के योग्य नहीं है। उन मतदाताओं के नाम काटने ही होंगे और इसके लिए वह चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाने को तैयार है। भाजपा विधायक ने कहा कि आसनसोल जिला भाजपा की तरफ से आसनसोल के एसडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया गया था और भविष्य में भी यह जारी रहेगा। क्या दुर्भाग्य की बात है, बोलिए। इस मुख्यमंत्री और इस सरकार के ऊपर बंगाल के लोग भरोसा रखे थे। माँ माटी मानुषेर सरकार, और वही माँ को, वही माटी को, वही मानुष को धोखा दे दिए। आज ये कोयला चोरी का 20 करोड़ रुपया का हवाला में जो चोरी हुआ है, जो ये आईपैक का जो मेन जो है प्रतीक जैन वो किया है, आज इसको बचाने के लिए आप उसका घर चले जाते हैं, आईपैक ऑफिस चले जाते हैं। इसी पैसा से, ये हवाला का घोटाला से आपका गोवा इलेक्शन हुआ है। सरकार आने दीजिए, 2026 अप्रैल महीना में भाजपा का सरकार आने दीजिए और इस ममता बनर्जी और इस सरकार का क्या क्या घोटाला है भाजपा उसको चुन चुन के निकलेगा और पब्लिक के सामने पेश करेगा। पश्चिम बंगाल में भी लगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन का देखने का विषय है। हमारा कंप्लेंट फॉर्म 7 से आपको लेना होगा। कहीं पर लिखा नहीं हुआ है कि ईआरओ फॉर्म नहीं ले सकते, लेकिन ऊपर से किसका प्रेशर है ये हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे। और हम लोग आज भी हर पश्चिम बंगाल में हर जगह जहां पर नहीं लिया है फॉर्म, वह आसनसोल में भी प्रतिवाद हुआ है। हम लोग धरना मंच में बैठे थे, धरना में बैठे थे और आगे में भी अगर ईसीआई इसका बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हम लोग लगातार धरने में बैठेंगे। कल देखा गया कि मोड़ोद्रम में